हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मेमोरी की स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। हम आज देखेंगे थ्योरीज ऑफ मेमोरी। कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने मेमोरी कैसे वर्क करता है उस पर थ्योरी दिए हैं। ये जो थ्योरीज है ये हम आज देखेंगे। हम पहला थ्योरी देखेंगे, थ्योरी ऑफ जनरल मेमोरी फंक्शन, और दूसरा थ्योरी देखेंगे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। आइए देखते हैं जनरल मेमोरी फंक्शन। जनरल मेमोरी फंक्शन में तीन डिस्टिंक्ट प्रोसेस में फोकस किया गया था। मेमोरी के तीन प्रोसेस हैं ऐसा कहा गया था, जिसमें पहला है एनकोडिंग, दूसरा है स्टोरेज और तीसरा है रिट्राइवल। जो तीनों प्रोसेस है इसको कंप्यूटर से कंपेयर किया गया है। देखिए, ये जो एनकोडिंग है, एनकोडिंग में ये होता है कि हमारे पास जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आता है उसको एक कोड के फॉर्म में ट्रांसफ़र कर लिया जाता है ताकि उसको स्टोर किया जा सके। जैसे कि ये जो कीबोर्ड है, सपोज़ कि ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड में हम कुछ भी टाइप करते हैं वो एक कोड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उस कोड के फॉर्म में वो स्टोर होता है। इस तरह से इनिशियल रिकॉर्डिंग होता है। और सेकेंड प्रोसेस है स्टोरेज। हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आया था उसको कोड के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया गया है, उस इंफॉर्मेशन को कोड के फॉर्म में सेव कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है हमारे ब्रेन में। जैसे कि कंप्यूटर में क्या होता है, सीपीयू में स्टोर कर लिया जाता है ताकि इस इंफॉर्मेशन का फ्यूचर यूज किया जा सके। और थर्ड जो स्टेप है वो है रिट्राइवल। रिट्राइवल में ये होता है कि जो भी स्टोर किया हुआ इंफॉर्मेशन है उसको रिट्राइव कर लिया जाता है, उस इंफॉर्मेशन को फिर से प्राप्त कर लिया जाता है जब भी उसकी ज़रूरत होती है। थर्ड स्टेप है रिट्राइवल। रिट्राइवल में जो स्टोर किया हुआ इंफॉर्मेशन है उसकी रिकवरी की जाती है। मीन्स जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है उस तक फिर से पहुंचा जाता है, उसे फिर से प्राप्त कर लिया जाता है ताकि उसका यूज किया जा सके जब भी उसकी ज़रूरत हो। मेनली यही बताया गया था जनरल मेमोरी फंक्शन में। अब हम सेकेंड थ्योरी देखेंगे, वो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी को दिया था रिचर्ड एटकिंसन ने और रिचर्ड शिफ्रिन ने। इन्होंने 1968 में मेमोरी के इस थ्योरी को दिया था। इन्होंने ये कहा था कि मेमोरी तभी से स्टार्ट हो जाती है जब एनवायरनमेंट से हमारे में कोई सेंसरी इनपुट होता है, तभी से मेमोरी स्टार्ट हो जाती है। पहला देखिए, सेंसरी मेमोरी। जो सेंसरी मेमोरी है इसमें ये होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो सेंस ऑर्गन के थ्रू रिसीव किए जाते हैं और वो सेंसरी मेमोरी कहलाता है। सेंसरी मेमोरी जो है ये कुछ सेकंड के लिए होता है। अगर इस मेमोरी पे अटेंशन नहीं दिया जाए तो इसे फिर ये इन्फॉर्मेशन जो है इसे हम भूल जाते हैं। मीन्स वो डीके हो जाता है, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो ख़राब हो गया समझिए, हम उसे भूल जाते हैं। और हमारे सेंसरी मेमोरी में जब इंफॉर्मेशन आया है और उसको अटेंशन दिया जाता है, अटेंशन दिया जाता है तो जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन जो है वो 20 से 30 सेकेंड के लिए होता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में भी जो इंफॉर्मेशन आया है अगर उसको भी हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, रिहर्सल नहीं कर रहे हैं, तो वो इंफॉर्मेशन का भी डिस्प्लेसमेंट डीके हो जाता है। डीके हो जाता है मीन्स खराब हो गया, उस इंफॉर्मेशन को हम भूल जाते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो इंफॉर्मेशन आया है उस इंफॉर्मेशन को अगर हम बार बार रिहर्सल करते हैं, बार बार रिहर्सल करते हैं तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ दिनों, महीनों, सालों, इवन लाइफ टाइम तक भी स्टोर होके रहता है। और हमको जब भी ज़रूरत पड़ती है तो हम रिमेंबर करने की कोशिश करते हैं। हमने जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया था उसे जब हम इन्फॉर्मेशन को रिमेंबर कर लेते हैं तो वो रिट्राइव हो गया, मीन्स हम उसे याद कर पा रहे हैं, मीन्स रिट्राइव कर पा रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ जाता है थोड़ी देर के लिए। और
लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे होते हैं जिसको हम रिमेंबर करने की कोशिश कर रहे हैं और वो हमें रिमेंबर नहीं हो पा रहा है, भूल जा रहे हैं, तो वो होता है रिट्राइवल फेलियर। कुछ इन्फॉर्मेशन है लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके भी वो भूल जाते हैं, उसे वो खराब हो जाता है, मीन्स इंटरफेरेंस डिके हो जाता है, या फिर रिट्राइवल फेलियर हो जाता है, मीन्स हम उसको रिट्राइव नहीं कर पाते हैं। यही था थ्योरीज ऑफ मेमोरी।